हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10 ऐसे इम्पोर्टेंट फार्मूला हम सीखेंगे जिसकी नीड आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। तो हर फार्मूले में मैं आपको एडिशनल चीज़ें ज़रूर बताऊँगा ताकि आपके लिए ये यूजफुल हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा फार्मूला है काउंट इफ़। काउंट इफ़ में मैं आपको बता दूँ जो कि डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए हमारा होता है। तो डुप्लीकेट फाइंड कैसे करते हैं, यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ़, टैब से सेलेक्ट करेंगे रेंज। रेंज हमारा ये मोबाइल नंबर, क्योंकि मैं मोबाइल नंबर का डुप्लीकेट निकाल रहा हूँ यहाँ पर, कोमा क्राइटेरिया, इसी को सिलेक्ट करेंगे, पहला वाला क्राइटेरिया, पहला सेल, और एंटर। उसके बाद नीचे जाइए, कंट्रोल देन डाउन एरो, शिफ्ट कंट्रोल अप, कंट्रोल डी। यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। जब भी आप सिलेक्शन लेंगे तो याद रखिए ऊपर से ऐसा सिलेक्शन लीजिए ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद एक को छोड़कर जितनी बार रिपीटेड वैल्यू आई है वो ये है। एक हमारा यूनिक है क्योंकि एक ही बार आया है, एक के बाद जो भी आई वो रिपीटेड है, तो हम ऐसे ओके करेंगे इसको। और अब आप देख सकते हैं ये हमारा डुप्लीकेट वैल्यू है। इसको आप कलर दे सकते हैं यहाँ पर जानकारी के लिए, और शिफ्ट कंट्रोल एल फिल्टर खोलने के लिए दोबारा। जो भी हमारा कलर्ड है यानी कि हमारा डुप्लीकेट है। इस तरीके से पहली कंडीशन डुप्लीकेट की है, और दूसरी कंडीशन काउंट इफ का, जो कि हम काउंट करेंगे। सपोज डेट मेरे पास ये नेम है, यहाँ पर मैंने दिया है कोई भी नाम, सपोज कि ए है यहाँ पर, उसके बाद भी यहाँ पर ए है, और उसके बाद यहाँ पर रिपीटेड वैल्यू है, मतलब कि जैसे कि डी हो गई यहाँ पर, डी यहाँ पर इसी तरह से रिपीटेड है इसमें नाम। तो मैं चाहता हूँ कि ये नाम कितनी बार रिपीट हुआ है, ये जो है नाम ये मेरे पास ये यूनिक है, और इस वाले रो में, इस वाले कॉलम में ये रिपीटेड है। तो ए इस कॉलम में से कितनी बार रिपीट हुआ है उसका टोटल काउंट यहाँ आ जाए। इसी तरह से सभी का, तो हम यहाँ पर भी यूज करेंगे काउंट इफ रेंज। किस में से चाहिए मुझे, इसमें से चाहिए, सिलेक्ट करूँगा मैं, कोमा, किस क्राइटेरिया का, इस क्राइटेरिया का टोटल 4। यहाँ पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं ऐसे, अदरवाइज सेम। कंट्रोल से नीचे जाएंगे, कंट्रोल डाउन एरो, शिफ्ट कंट्रोल अप, कंट्रोल डी। ये वैल्यू 4 बार आई है, मतलब कि इस नाम को भी देख सकते हैं या कोई भी वैल्यू किसी तरह भी समझ सकते हैं इसको। हम चेक करते हैं कि ए 4 बार आया इसमें। शिफ्ट कंट्रोल एल फिल्टर, सबको हटाएंगे, हम ए को सेलेक्ट करेंगे, ओके, 4 बार, यानी कि 4 टाइम ये रिपीटेड हुआ है हमारा। तो इस तरह से काउंट इफ का यूज ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में ये है कि ये डबल कंडीशन पर काम करता है। काउंट इफ एक कंडीशन पर, एक से ज़्यादा जो कंडीशन होते हैं काउंट इफ्स का यूज होता है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं काउंट इफ्स। उससे पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूँ आपको। मैं इसमें ये फाइंड करने वाला हूँ, अगर जो मेरे ये नाम है चंचल बत्रा, यहाँ पे चंचल बत्रा, जहाँ भी चंचल बत्रा ए है, चंचल बत्रा ए, चंचल बत्रा यहाँ ए, तो मैं उसी का ही केवल काउंट यहाँ पे फाइंड करूँगा। सपोज डेट कि यहाँ चंचल बत्रा बी होता तो इसको ये काउंट नहीं करेगा। ये चंचल बत्रा मैं यहाँ कर देता हूँ बी, सपोज डेट जानने के लिए। इसी तरह से महेंद्र शर्मा, महेंद्र शर्मा अगर जो बी हुआ ये, तो ही ये इसकी वैल्यू को काउंट करेगा, इसकी टोटल वैल्यू को, जो ये काउंट इफ में मेंशन है। यहाँ पर यहाँ मैं वैल्यू मेंशन कर देता हूँ। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, चंचल बत्रा ए, यानी कि चंचल बत्रा के सामने ए है तो ही ये इसकी टोटल वैल्यू को काउंट करेगा। चंचल बत्रा ए, मैं इस तरह से और दिखा देता हूँ फिल्टर लगा के, अनसेलेक्ट,
चंचल बत्रा यहाँ पर ए है, एक ये है और एक ये है, यानी कि दो हैं। और भी हैं लेकिन इसमें कैरेक्टर अलग है, बी है और टी है। तो यानी मेरा दो काउंट आना चाहिए यहाँ पर इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर मेंशन करते हैं काउंट इफ्स लेंगे। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया मेरा ये है, क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब कि पहला मेरा ये है। तो रेंज जो 1 होती है, क्राइटेरिया रेंज 1, वो हमेशा हमारा डेटा में से सिलेक्शन होता है। ये नहीं ले सकता, हम इसको लेंगे क्योंकि पहले सिलेक्शन डेटा में से होता है, कोमा। अब क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया 1 है आपका ये। नाम का सिलेक्शन होगा तो यहाँ भी नाम लेंगे, वैल्यू का सिलेक्शन लेंगे तो यहाँ भी वैल्यू लेंगे, करेक्टर लेंगे तो यहाँ भी करेक्टर लेंगे, इस तरीके से। तो मैंने नाम को सिलेक्शन लिया है क्राइटेरिया रेंज 1 में, तो क्राइटेरिया 1 भी मेरा नेम ही होगा, कोमा। क्राइटेरिया 2 देना है मेरे को करेक्टर, रेंज 2, कोमा। यहाँ पे रेंज 2 सेलेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे जैसे अगर जो ऑप्शन किसी तरह प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ क्लिक करके डाउन कर लीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं इसको थोड़ा सा स्पीड कर देता हूँ, फिर से मैं इसका यूज कर लूँगा इस तरीके से। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ दोबारा, काउंट इफ्स फॉर्मूला, क्राइटेरिया रेंज 1, नेम क्राइटेरिया 1 मेरा होगा ये, कोमा। क्राइटेरिया रेंज 2, करेक्टर लेना है तो मैं करेक्टर सेलेक्ट करूँगा पहले। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है मेरा, ये है करेक्टर। दोनों ऑप्शन मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं शिफ्ट ब्रैकेट बंद, एंटर, कॉपी देन पेस्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ऑप्शन है चंद्र बत्रा 2 काउंट, महेंद्र शर्मा 5 है, मनीष कक्कर 0 है, हमरिंद सक्सेना हमिंद्र सक्सेना जो कि 3 काउंट पर है। तो एक बार रीचेक कर लेते हैं यहाँ पर कि हम डेटा हमारा करेक्ट है। चंद्र बत्रा जो कि ए वाला है 2 काउंट, सही है। नेक्स्ट है हमारा ये हमिंद्र सक्सेना जो कि एफ वाला है हमारा, ये 1 2 और 2 इधर है 4, 1 2 3 4। एक बार मैच कर लेते हैं कि यहाँ पे 4 आना चाहिए तो हमारा हमिंद्र सक्सेना। सॉरी यहाँ पर 3 ही हैं, एफ एफ एफ, ये 22 में मिस्टेकली ये काउंट हो चुका था हमारा। 3 एफ हैं यानी कि करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। देखिए मनीष कक्कर को भी एक बार रीचेक कर लेते हैं। मनीष कक्कर जो कि 0 है, कंडीशन हमने दी है कि इसके सामने करेक्टर ई होना चाहिए, कोई भी करेक्टर ई नहीं है, डेट्स वाई यहाँ पे 0 है। तो ये हमारा इस तरह से वेरीफाई हो चुका, डेटा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट सम इफ़। सम इफ़ में भी यही होता कि किसी एक कंडीशन पर काम करता है, एक से ज़्यादा होने पर सम इफ्स पर पहुंच जाता है। तो सम इफ़ का यूज करेंगे हम। इसमें यूज क्या करने वाले हैं, ये नाम जितनी बार रिपीट हुआ है इस डेटा में, इसका यूनिक मैंने यहाँ पर ले लिया है ऑलरेडी, यानी कि ए का टोटल सम हम निकालने वाले यहाँ पर सम मेंशन कर देता हूँ। यानी कि जितना मेरे पास ए है इस तरीके से, इसका टोटल जो सम है 282 है, तो मुझे यहाँ पे 282 चाहिए, 282 टोटल सम। तो उसके लिए हम सम इफ का यूज करते हैं, जो कि रेंज है हमारी। रेंज क्या है हमारी, ये यहाँ तक ले सकते हैं, अदरवाइज ये भी ले सकते हैं। तो मेरा नाम
ये मोबाइल नंबर है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे मोबाइल नंबर की जगह मैं नेम मेंशन करता हूँ। तो मैंने सिलेक्शन लिया, फॉर्मूला लगाते तो मैं दोबारा सम इफ नेम को लेंगे, कोमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा नेम ही होगा, उसके बाद कोमा सम रेंज, जो वैल्यू जुड़ती है सम में, तो सिर्फ सम रेंज, ब्रैकेट बंद, एंटर। 282 आ चुका है। इसी तरह से ड्रैग कर देंगे तीनों को और अब देखेंगे ये डेटा आपका आ चुका है। सम इस पर चलते हैं हम। सम इफ्स की कंडीशन जो मैंने बनाई है सेम वही है। चंद्र बत्रा जो ए है इस नाम में मैच करे तो उसकी टोटल वैल्यू है। इसी तरह से महेंद्र शर्मा बी जितनी भी है वो टोटल यहाँ पर सम करे, तो सम इफ्स पर ये काम करेगा क्योंकि यहाँ दो कंडीशन हो, पहली ये और दूसरी ये। यहाँ पर हम नेम मेंशन कर लेते हैं, यहाँ वैल्यू, चलिए सम इफ्स का यूज करते हैं। सम इफ्स सम रेंज, सम रेंज का मतलब जो वैल्यू जुड़ेगी सम, तो केवल जो वैल्यू जुड़ने वाली है इसी को सिलेक्शन लेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन हमारी कौन सी होगी, एक बार मैं दोबारा इसको यूज कर लेता हूँ। सम रेंज कोमा क्राइटेरिया रेंज वन डेटा में से होता है हमारा हमेशा, नेम है तो नेम को सिलेक्ट करेंगे, कोमा क्राइटेरिया नेम को लेंगे, कोमा क्राइटेरिया रेंज टू नेम वाला ऑप्शन, अब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा ये नेम हो जाएगा। यहाँ पर भी मैंने नेम ही मेंशन कर दिया है तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, और एंटर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे ये चंचल बत्रा जो है टोटल 207 है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन पे आते हैं, चंचल बत्रा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन, ये इसकी जो तीन वैल्यू है टोटल 207 है और यहाँ पे भी 207 है, तो ये डेटा हमारा करेक्ट है। वी लुकअप, वी लुकअप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं कोई यूनिक वैल्यू से वी लुकअप लगाते हैं, तो हम यहाँ पे वी लुकअप का यूज करते हैं। इस नेम के अगेंस्ट मुझे मोबाइल नंबर फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये ऑलरेडी मेरा यूनिक है। लुकअप वैल्यू इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ डेटा चाहिए, तो मैं यूनिक वैल्यू इस वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा, कोमा टेबल एरे, टेबल हमारी ये होती है रो डेटा जो मैंने मेंशन किया है। और अगर जो मेरा सिलेक्शन यहाँ पे जो वैल्यू लिया है मैंने नेम्स को लिया है, तो टेबल एरे पर जाने पर भी नेम से ही सिलेक्शन किया जाएगा। आप पूरा यहाँ से यहाँ तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नेम तक या मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर तक ले सकते हैं। तो मैंने सिलेक्शन पूरा ले लिया यहाँ से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कोमा लगे इंडेक्स नंबर, और जहाँ से सिलेक्शन ये होता है वहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर 1 होता है, तो 1 2, तो मैं मोबाइल नंबर 2 पर है तो मैं दूंगा यहाँ पर कोमा 2, कोमा 0 हमेशा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच के लिए, इसलिए हमेशा वहाँ पर 0 मेंशन किया जाता है, ब्रैकेट बंद, देन एंटर। डबल क्लिक कर दीजिए, ये आपका डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ मोबाइल नंबर है और इसके बाद ईमेल आईडी है, तो आप इसको कॉपी पेस्ट कीजिए डायरेक्ट। आप देख सकते हैं अभी मैंने ये जो सिलेक्शन लिया है ये मैंने लॉक नहीं किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर नेक्स्ट डेटा भी उठाना था। अदरवाइज़ अगर जो मैं इसको लॉक कर देता, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके F4 का बटन दबा देता ऐसे और इसको पेस्ट मारता ऐसे, तो ये अन्य होता। तो इस टाइप से यदि सेम इसी के आगे ईमेल आईडी इसी तरह से डेटा आप उठाना चाह रहे हैं तो आप लॉक मत कीजिएगा, सीधा पेस्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको दोबारा भी लुकअप लगाना पड़ेगा। कंट्रोल डाउन और ये कंट्रोल डी, जहाँ ब्लैंक है
तो वहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर ब्लैंक है तो ज़ीरो आ चुकी है यहाँ पर। इस तरीके से VLOOKUP का यूज कर सकते हैं हम। इंडेक्स मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंडेक्स मैच, जो कि आज की डेट में यूज हो रहा है। तो हम इंडेक्स मैच को कैसे यूज करेंगे सीखते हैं। इंडेक्स मैच और VLOOKUP में एक फ़र्क होता है। VLOOKUP लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है और इंडेक्स रिवर्स डेटा पिक करता है, यानी कि राइट से लेफ़्ट भी और लेफ़्ट से राइट भी, किसी भी कंडीशन में। तो अभी मैं रिवर्स डेटा उठा रहा हूँ राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो इंडेक्स यूज़ करूँ क्योंकि यहाँ पर रिवर्स डेटा हमारा पिक करना है हमको। और यहाँ आप देख सकते हैं इस रो में से जिसमें से डेटा पिक करना है, मेरा मोबाइल नंबर ये है और इधर से मुझे रिवर्स आना है लेफ़्ट की तरफ, जबकि VLOOKUP हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ पिक करता है। तो कैसे पिक करेंगे इंडेक्स, इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर F4 का बटन होगा कीबोर्ड में, एक बार प्रेस कीजिए, लॉक करना पड़ेगा आपको, फिर कोमा, एक बार मैं दोबारा कर देता हूँ, इंडेक्स सिलेक्शन कोमा मैच। ये मैच VLOOKUP की तरह यूज करना है, यानी मैच वैसे हेडर पर यूज होता है, बट इंडेक्स के बाद में जब मैच का यूज करते हैं इसका, तो ये वैल्यू की तरह यूज होगा, यानी कि यहाँ पर यूज होगा ये मोबाइल नंबर पर। यहाँ 3 टाइम प्रेस करेंगे 1 2 3 F4 को, ताकि ये जो डॉलर का निशान यानी लॉक जो करते हैं वो फर्स्ट शुरू में आ सके। अदरवाइज आप इसको शिफ्ट के साथ 4 नंबर का बटन भी दबा सकते हैं। उसके बाद कोमा। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर आपने लिया है वैल्यू में, तो यहाँ मोबाइल नंबर का सिलेक्शन पूरा होगा ऐसे F4। ये जो हमारी शीट होती है हमेशा इस पर F4 का यूज़ किया जाता है, पूरा लॉक हो सके। तो F4 करने के बाद कोमा, उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है तो हम 0 देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। उसके बाद कोमा, अब जो कॉलम हम उठाना है हम वो देंगे, यानी हमारा सिलेक्शन यहाँ से था पूरा, तो कोमा 1 2 3 4 5, तो मुझे नेम उठाना है, ये 1 पे 1 देंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए नाम आपको फाइंड हो चुका है यहाँ पर। इस तरीके से आप इंडेक्स मैच का यूज कर सकते हैं इसमें, जो कि रिवर्स डेटा के लिए यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, रैंड बिटवीन। ये रैंड बिटवीन हमें एक मल्टीपल तरीके से नंबर प्रोवाइड करता है। सपोज डैट मुझे कोई नंबर यहाँ पर फीड करना है। अब मैं इस तरीके से टाइप करूँगा, मुझे टाइम लगेगा पूरे में, तो मैं क्या करता हूँ एक ही बार में मेरा डेटा फिलअप हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, रैंड बिटवीन का यूज़ करूँगा। एक नंबर से लेके दूसरे नंबर तक डेटा को ये वैल्यू को देगा। तो इस डेटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 35 से लेकर मैं चाहता हूँ 98 तक मुझे ये नंबर प्रोवाइड कर दे। यहाँ हमेशा कम नंबर मेंशन होगा और यहाँ हमेशा ज़्यादा, अदरवाइज़ आपका ये पिक नहीं होगा। कॉपी नीचे तक सेलेक्ट कीजिए और यहाँ तक सेलेक्ट, कंट्रोल D कीजिए पहले ताकि नीचे सिलेक्शन हो सके, और इधर रो की तरफ के लिए कंट्रोल R, कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, कंट्रोल R, इस तरीके से ये आपका डेटा यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से रैंड बिटवीन का यूज करेंगे। अब हम चलते हैं सब टोटल। सब टोटल का यूज कैसे करते हैं हम। सपोज डेट कि मेरे पास ये कोई डेटा है, मैंने यहाँ फ़िल्टर लगाया। सब टोटल पहले मैं बता दूँ आपको कि फ़िल्टर पर ही यूज होता है। फ़िल्टर पर यूज कैसे होता है मैं वही आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो फ़िल्टर करेंगे, कोई मैंने वैल्यू सेलेक्ट की यहाँ पर 50,000 से ऊपर, ग्रेटर देन 50,000 से ऊपर मेरे पास ये वैल्यू है। ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, अगर मैं यहाँ तक सिलेक्शन लेता हूँ, ये इतना है 13,58,470। सपोज डेट मैंने फ़िल्टर लगा दिया और मैंने बाय मिस्टेक सम का फॉर्मूला यूज कर लिया ऐसे और एंटर मारा, तो वैल्यू तो हमारी कितनी थी, इतनी थी 13,58,000, लेकिन यहाँ कितना दिखाया इसने 15,76,000। इसने टोटल वैल्यू को ही सम कर दिया, जो कि ये गलत है। तो फिल्टर जब भी आप लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पर सम करेंगे तो आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर सब टोटल का यूज करेंगे, SUB
टोटल। ये इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे यदि आप काउंट करना चाह रहे हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, सम। तो इस फिल्टर की कंडीशन में इसी का ही यूज करें। यहाँ पे 9 नंबर पर सम है, आप इसको सेलेक्ट करके टैब दबा सकते हैं, अदरवाइज 9 भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर 9 प्रेस कर दिया सम के लिए, कोमा। अब ये आपसे मांगेगा रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, 3, इस तरीके से। तो मेरा रेफरेंस यहाँ से यहाँ तक है, सेलेक्ट कर लिया, एंटर। अब आप देख सकते हैं 13,58,470, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू हमारी मैच हो चुकी है इससे। सेम यही काउंट, टोटल सम हमारा। फिल्टर हटाएंगे, अब आप देखेंगे इसने टोटल वैल्यू का सिलेक्शन ले लिया। यहाँ पर कंट्रोल जेड करेंगे, फिल्टर में आप चेक करेंगे कि इतनी वैल्यू है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें फिल्टर पर यूज करने का। नेक्स्ट हम चलते हैं इज नंबर। सपोज डेट मेरे पास कोई नंबर है, इस नंबर में अल्फ़ाबेट भी है। अब मुझे अल्फ़ाबेट अलग करने हैं, नंबर अलग करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसको डेटा में जाकर शॉर्ट कर दिया, ओके। नंबरिंग आपकी ऊपर आ जाएगी और अल्फ़ाबेट जितने भी होंगे नीचे आ जाएंगे। सपोज डेट मुझे ये फॉर्मूले से फाइंड करना है कि इसमें कोड कहाँ कहाँ पर है, कोई नंबर कहाँ कहाँ पर है, क्या ये नंबर है या नहीं है। तो इस नंबर का यूज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को लेंगे ऐसे, नीचे आके कंट्रोल डी। अब ये हमें बता रहा है यदि ये नंबर है तो ट्रू है, यदि नहीं है तो फॉल्स है। यदि आपको नंबर चाहिए तो इसको हटा सकते हैं आप, ये आपका टेक्स्ट में नेम, इसको हटा सकते हैं। और यदि आपको यहाँ पे ट्रू वाला ऑप्शन लेंगे, नंबर चाहिए तो नंबर को लेंगे, क्योंकि इस नंबर केवल नंबर को बताता कि हाँ नंबर है। तो जो ऑप्शन रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ हमारी लास्ट कंडीशन है यहाँ पर। तो इफ़ का यूज मैं बहुत ही मल्टीपल तरीके से यहाँ पर करने वाला, जो कि एक एडवांस लेवल पर है, जिसकी नीड बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन को आप ज़रूर सीखिएगा ताकि आगे आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो इससे रिलेटेड। बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें मैंने कंडीशन लगाई हुई है, जो कि मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि यदि यहाँ पर ये नोएडा है तो स्टेट 2 में भी नोएडा ही हो। अगर जो इन दोनों में नोएडा हो और ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तो वैल्यू हम करेंगे यहाँ पे अचीव, और नहीं है तो नॉट अचीव। चलिए सीखते हैं। इफ़ यदि ये वाली वैल्यू, लॉजिकल टेस्ट, यदि ये वाली वैल्यू, फिर यहाँ पर डालेंगे इजिकल टू, बराबर हो इसके, यानी कि ये नाम दोनों बराबर हो, तो फिर से एक इफ़ लगा देंगे, इफ़। और ये वाली, यदि ये वैल्यू बराबर हो, और इफ़ लगा लिया हमने दोबारा, यानी कि और ये वाली वैल्यू साथ ही साथ इनके ग्रेटर देन हो 50,000 से, तो वैल्यू मेरी आए अचीव। अचीव ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर डालेंगे, डबल कोट में, यानी कि टेक्स्ट को। और नंबरिंग हो गई तो विदाउट डबल कोट कर सकते हैं। ये अचीव होगी यहाँ पर, अदरवाइज यहाँ कर देंगे नोट अचीव, नोट अचीव्ड। उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर कोमा लगाएंगे, क्योंकि हमने दो बार यहाँ पे इफ़ का यूज किया है। इफ़ ट्रू है तो ट्रू हम ले चुके हैं ऑलरेडी, और दोबारा ये पूछ रहा है फॉल्स में, तो नोट अचीव करेंगे हम, क्योंकि हमने दो बार यहाँ इफ़ का यूज किया है इसीलिए। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि ये सेम है और इसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होगी तो ही अचीव दिखाएगा, बट यहाँ पे नोट अचीव है क्योंकि इसकी वैल्यू 50,000 से कम है। सेम, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेम वैल्यू होनी चाहिए और ये वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो, तभी यहाँ पर अचीव, जो कि अचीव है हमारा।
और इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं है मेरे पास। तो अगर जो मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर लेता हूँ, सपोज डेट ये है, ये मैं करता हूँ 1 लाख, 1 लाख कर देता हूँ यहाँ पर ये। अब आप देख सकते हैं चेंज करने पर सेम नाम होना चाहिए और यहाँ पे 50,000 से ऊपर है तो अचीव। यहाँ भी देखिए सेम नाम है बट ये 50,000 से कम है इसलिए नॉट अचीव। तो इस तरह से ये एडवांस लेवल की आपकी इफ़ की कंडीशन थी। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।